जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी दशा माता की 7वें दिन की कथा सुनेंगे। ये कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस कथा का श्रवण और भक्ति पूर्वक करिएगा। दशा माता की कृपा सभी पर बनी रहे। तो बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है। एक वृक्ष नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि भी बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। ऐसा ही सोचकर उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिन के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गई। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर धुतकारती थीं। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगीं। तो बोलिए दशा माता की जय हो। इस प्रकार हमारी ये दशा माता की पहली कथा पूर्ण होती है। आइए दशा माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थीं। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा को बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हुई और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत के नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दे देती है और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाती है। और दासी कहती है, पूजा के पश्चात
आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपकी पूजा सफल होगी। अंतः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा बनाती हैं और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती हैं और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती। क्योंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थीं, तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का डोरा था उसको तोड़ दिया, यह कहते हुए कि रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। ऐसा देखने पर रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीत जाने पर राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनके महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगी। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल पे टूट पड़ी है। दोनों यही सोचकर परेशान थी। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अंतः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था। अंतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरे राज्य की तरफ रवाना हो गए। राजा रानी भूखे प्यासी दूसरे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास के ही एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहां माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देखकर राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी। अंततः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन उन्हें अपने यहाँ रुकाने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें शरण दे देती है। तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया था। उसको समझते देर न लगी कि यह दोनों कोई अभागे हैं। अंततः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं
तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है। अंततः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुंचाई। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुंचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे वहीं जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी यह दुर्दशा देखकर अपने घर ले जाता है और खूब आदर सत्कार करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खुटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती। तभी राजा के मित्र की पत्नी की नजर खुटी पर पड़ती है। वहां हार ना पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी उन्हीं के घर चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है। हो सकता है उसको उस हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा, जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेती हैं और दोनों वहां से प्रस्थान करती हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो ना हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण ही हो रहा है, और वो राजा से कहती हैं कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक सब समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वह एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आता है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती हैं। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगल से लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता, उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी नजदीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियां काटता है और उन्हें बेचकर जो धन कमाता है, उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बेल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती हैं। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगा था। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन घर लाता है और अपनी पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करता है। ऐसे करके दिन बीतते गए और अब राजा बहुत धनवान हो गया था। अंततः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है और इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह वहां उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है। अंततः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा।
राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहाँ हीरे जवाहरात मिलते हैं। अंततः राजा उनको निकालकर अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपने राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी तेलन के पास पहुंचता है और उससे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो तेलन उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें आश्रय दे देती है। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेलन ने राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था उसमें तेल की खाली टीनें थीं जो अब पूरी भर गई थीं। तब राजा उसे बताता है कि वे दोनों वही अभागी हैं कुछ दिनों पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था। लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे पर जहां उनके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था। लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और भी ज्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देखकर पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपावली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करती है। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रहीं और अपनी पूरी प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा का पाठ करने को कहती। तो बोलिए दशा माता की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय ज़रूर लिखिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे दशा माता की छठी कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।